तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और थर्सडे की इस क्लास के अंदर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं और आशा करता हूं आप लोग सब अपने अपने घरों पे ठीक होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन फटाफट करने हैं अपने को। मैं चाहता हूं कि 1-2 से 3 वीडियो के अंदर ही खत्म हो जाए, ज्यादा लंबे न खींचे तो ही अच्छा है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में एग्जाम्पल्स को, और एग्जाम्पल्स में या कहीं पर भी कोई समस्या आए तो यू कैन आस्क मी अगेन ऑन दी टेलीग्राम ऐप। So whatever the situation is, you have to be very strong। और इस स्थिति के अंदर कि भाई अब आगे क्या होगा, और ये आपकी बदकिस्मती है कि ऐसे समय में जब आप 12वीं क्लास में आए हैं, ऐसा पेंडेमिक का समय आया है और एक तरीके के देखा जाए तो ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ी हो रहा है। तो कोई नहीं, आवाज उठाते रहिए इन सब चीजों के प्रति। और आप लोग ट्विटर पे एक्टिव है ही हैं, तो ट्विटर के ऊपर बहुत सारे हैशटैग्स चलते हैं और उसके अंदर जो है विद्यार्थी लोग आवाज उठाते हैं सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। तो यू जस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट कैंपेन। तो उससे शायद गवर्नमेंट ये बात सोचे कि स्कूल खुलने चाहिए और विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो स्पेशली बोर्ड क्लासेस जो हैं वो सफर कर रही हैं इन सभी मामलात के कारण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। सो प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो देखो भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के अच्छे लेवल के भी कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और कुछ क्वेश्चन काफी बकवास भी हैं। लेट मी आस्क फॉर हेल्प। ये थोड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ काफी मुश्किल से मिट रहा है क्योंकि मैंने ही लिखा था ये, तो काफी दिन रह गया इस पे, इसलिए इट्स टेकिंग सम टाइम। अब भाई आप लोग होते थे जब क्लास के अंदर, तब तो मैं बोल देता था कि भाई बोर्ड रफ कर देना, बट राइट नाउ द सिचुएशन इज वेरी टाइट। बहुत जोर लग रहा है इसको रफ करने में। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है वर्क डन इन मूविंग अ 3 कूलम पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6 जूल। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 2 पॉइंट दे दिए गए हैं आपको। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ए, द सेकंड पॉइंट इज पॉइंट बी। इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल है वी बी। 2 पॉइंट का पोटेंशियल है और दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई वी बी, ए से बी या बी से ए, वो आप चूज कर लीजिए, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग 3 कूलम पॉइंट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी बी ए, अब आप बी से ए पे जाते हैं या ए से बी पे जाते हैं, ये आपकी लुकआउट है। तो अगर आप ए से बी पे जाते हैं तो फाइनल पॉइंट ये हुआ, इनिशियल पॉइंट ये हुआ। तो वी बी माइनस वी ए, ये क्या होता है? डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल, है ना। तो चेंज इन पोटेंशियल जो आपको मिला है, ये चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी किसके इक्वल होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के ये हमेशा इक्वल होता है। तो अल्टीमेटली हमें जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये निकालना है। वर्क डन और चार्ज की वैल्यू दे रखी है, 3 कूलम चार्ज है
और वर्क डन दे रखा है हमें 6 जूल। तो सिंपल है, डेल्टा वी निकालना है हमें, और ये कितना है 6/3। ठीक है, क्योंकि चार्ज है 3 कूलम और वर्क डन कितना दे रखा है 6 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, बोलिए 2 वोल्ट, है ना। 2 बार कैंसिल आउट हुआ, तो ये डेल्टा वी इज इक्वल टू हमें कितना मिला 2 वोल्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाइन का आंसर था इसका, कोई इतना बड़ा नहीं है इसमें ऐड है। सेकंड क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी आर 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग चार्ज 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। यही क्वेश्चन ले लो, 2 पॉइंट है ए और बी, ए से बी की तरफ आप जाते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, डायग्राम सेम हेल्प ले रहा हूं। तो ए से बी की तरफ आप जाते हैं, ए से बी की तरफ जब हम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी आर 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रेस्पेक्टिवली, यानी इस पॉइंट का 2 वोल्ट है वीए की वैल्यू और इसका है 4 वोल्ट वीबी की वैल्यू, ठीक है। दोनों वैल्यूज दे रखी है हमें। एंड व्हाट विल बी द वर्क डन इन मूविंग चार्ज 8 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी। तो चार्ज कितना है जो हम यहां से ए से बी तक ले जा रहे हैं, 8 माइक्रोकूलम, यानी कि चार्ज की वैल्यू हमें दे रखी है 8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। चार्ज की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमें निकालना है वर्क डन, सेम फॉर्मूला लग जाएगा, सिंस वी नो दैट, ऐसा हमेशा लिखिए, वी नो दैट कि वी ए माइनस वी बी, अच्छा सॉरी ए से बी पे जा रहे हैं तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज की वैल्यू दे रखी है, वी बी ए दे रखा है, वी बी की वैल्यू है 4 वोल्ट तो मैंने लिखा 4 वोल्ट, माइनस वी ए की वैल्यू है 2 वोल्ट मैंने लिखा 2 वोल्ट, इज इक्वल टू वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, चार्ज कितना दे रखा है 8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। सिंपल है, तो वर्क डन कितना हुआ, ये तो हो गया 2, तो 2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻�6 जूल, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया, सो इट वुड बी 1.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल, करेक्ट है। ये 8 दूनी 16 हो जाता, 2 16 हो जाता, तो 16 इंटू 10⁻⁻6 होता, और एक -6 को आप अगर 10 मतलब एक 10 को नीचे भेज देते हैं तो ये 1.6 हो जाएगा और इधर 10⁻⁵ बचाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन, दूसरा भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन, बड़े आसान क्वेश्चन आएंगे इसमें, बड़े मक्खन की तरह होंगे, तो आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन, 4 चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -50 microcoulomb, 20 microcoulomb and 60 microcoulomb are placed at the four corners of the square of side or arm √2 meter. Find the electric potential at the center of the square. हमें क्या करना है, देखो आपको स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। इस जगह पे मैं स्क्वायर बना लेता हूं, ये एक स्क्वायर गिवन है अपने को, ठीक है। इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स हैं आपके, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। एबीसीडी 4 कॉर्नर है, तो चारों कॉर्नर्स के ऊपर चार्जेस रखे गए हैं, 100 माइक्रोकूलम, -50, 20 और -60। तो -100 माइक्रोकूलम ए पे ले लिया हमने, बी पे हम लोग ले लेते हैं 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। सी पे हम लोग ले लेते हैं -60 माइक्रोकूलम, नो 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 नो, ये 100 प्लस का था, है ना, ये प्लस का है, ये 20 माइनस का है, ये 20 भी माइनस का नहीं है, सॉरी इधर 50 है, -50, बुक थोड़ी दूर पड़ी है इसलिए। -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम यहां ले लेते हैं हम लोग 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। और डी पॉइंट पे हम लोग लेते हैं -60 माइक्रोकूलम, तो यहां हो गया माइनस का 60 माइक्रोकूलम। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां निकालना है, एट सेंटर। तो मैं इसके डायगोनल्स को मिलाता हूं आपस में, ठीक है। हमें सेंटर पे यहां पे इस ओ पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसा एक क्वेश्चन तुमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाले उस क्वेश्चन की अगर आपको करामात याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े चुटकी में कर लोगे। देखो फंडा क्या था, यहां पे ये जो जितनी भी आर्म्स है, साइड्स हैं, यानी ए बी आपको दे रखी है √2 मीटर, ये भी है √2 मीटर, √2 मीटर, √2 मीटर, √2 मीटर, सारे √2 मीटर दे रखे हैं। हमेशा डायगोनल स्क्वायर के 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये 45 हुआ और ये भी 45 हुआ, ठीक है। 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। अब हुआ क्या कि आपको
हाइपोटेनियस दे रखा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो आपको परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से एक निकालना हो, हाइपोटेनियस दे रखा है तो आप साइन और कॉस की हेल्प लेंगे। तो वी नो दैट कि साइन 45 डिग्री 45 डिग्री इज व्हाट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हम लोग ले लेते हैं बीओ, अपॉन हाइपोटेनियस हम लोग ले लेते हैं बीसी। बीसी यानी कि √2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इज इक्वल टू बीओ अपॉन √2। इसका मतलब बीओ की वैल्यू क्या हुई भाई, 1 मीटर। यानी कि आपके पास ये बी पॉइंट से ओ की डिस्टेंस 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, सारे के सारे 1 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें देखो आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के क्या देखते हैं हम लोग कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे है कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। अब देखो है क्या इसके अंदर, हमें ये लिखना है कि वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है, के की वैल्यू हमें पता है, क्यू सारे गिवन है और आर हमने निकाल लिया है। ठीक है, ये भी डिस्टेंस आर ही होगी, ये भी डिस्टेंस आर ही होगी, ये भी आर और ये भी आर, सारे के सारे आर ही हैं। तो अब खेल खत्म कर देते हैं इस क्वेश्चन का। v ड्यू टू a कितना हो जाएगा, k यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹। ये एक काम करेंगे, अपन सबका कॉमन निकाल लेंगे k, है ना। तो k q क्या है हमारे पास, 100 माइक्रोकूलम, यानी 100 यानी 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁶ कितना हो गया, 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय r, r कितना है 1। चलो खेल खत्म इसका। इसी तरीके से vb कितना हो गया, -50, तो ये हो गया माइनस का k इंटू 50 इंटू 10⁻⁻�6, एक 10 इसके साथ गया, 10⁻⁻5 हो गया। ठीक है, ये 5 इंटू 10⁻⁻5, नीचे 1 मीटर है, कोई समस्या नहीं। v ड्यू टू c कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻5। और इसी तरीके से v ड्यू टू d कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 इंटू 10⁻⁻5। अब ये सारे टर्म्स हम लोग एडअप कर देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि नेट पोटेंशियल सेंटर पे कितना होगा, सबका अलजेब्रिक सम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा था आपने। तो वी नेट क्या होगा, वी नेट होगा इन सबका अलजेब्रिक सम, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। ठीक है, इन सबका अलजेब्रिक सम करना है। वी ए कितना हो गया, तो वी नेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, के सबका कॉमन निकाल लिया हमने, तो ये बच गया 10⁻⁻4 प्लस का, फिर माइनस का, एक मिनट, 5 इंटू 10⁻⁻5, 2 इंटू 10⁻⁻5 और 10 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5। एक काम करते हैं, 10⁻⁻5 सब में से कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो k इंटू 10⁻⁻5 निकाला हमने बाहर। ठीक है, तो k इंटू 10⁻5 -5 बाहर निकाल दिया हमने, तो बच क्या गया अंदर, यहां पे देखो 10⁻⁻4 था और आपने निकाला क्या 10⁻⁻5। इसका मतलब जरूर यहां पे क्या आया है, मल्टीप्लाई विद, देखो आप कब करेंगे तब 10⁻1 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे। तो अल्टीमेटली यहां बचा क्या, यहां बचा 1/10 प्लस 1/10 बचा ना, देखो है ना, ये वाला तो होल टर्म बाहर आ गया, तो नीचे बचा 10⁻⁻1, ओ सॉरी 10⁻⁻1 बचा, तो इसका मतलब 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो वीबी पोटेंशियल एट बी पॉइंट, है ना, ये देखिए 10⁻⁻5 बाहर आ गया, तो बचा क्या, माइनस का 5, तो यहां आ गया अपने पास माइनस का 5। फिर यहां बचा प्लस का 2, तो ये आ गया प्लस का 2। यहां बचा माइनस का 6, ये बच गया माइनस का 6। अब नेट कैलकुलेट करना है, नेट जोड़ देते हैं हम लोग सबको, तो ये बचा वी नेट इज इक्वल टू कितना हो गया, k इंटू 10⁻5 इंटू 10 में से 5 गए, 5 बच गए। ठीक है, 5 प्लस 2 गए 7, 7 में से 6 गए, 1 बच गया, तो यहाँ नेट कितना बचा, 1। यानी कि वी नेट कितना हो गया, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻5, तो ये हो गया वी नेट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻14 वोल्ट। ये जवाब होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ठीक है, 9 इंटू 10⁻4 वोल्ट, हाउ कैन बी दिस पॉसिबल।
हाँ 4 ही होगा ना यार, ये -5 था ना, हमने प्लस ले लिया था यहाँ पे, ये -5, तो 10⁹ में से 10⁻⁵ जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 ही तो बचेंगे। करेक्ट है, सही था जवाब इसका। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब देखो ये सिंपल सारी की सारी चीज हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। Two charges 3 into 10 to the power 8 coulomb and -2 into 10 to the power 8 coulomb are 15 centimeter apart from each other. At which point on line joining the two charges electric potential will be zero. दो चार्जेस है, देखो इस क्वेश्चन से अब तुम प्रैक्टिस करो। थर्ड क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये मैं कल करवाऊंगा आपको। ठीक है, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन चारों क्वेश्चंस को, और पहले खुद करके देखिए, सोचिए क्या अप्रोच लगेगी, उस अप्रोच के आधार पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको कल बताऊंगा। रीजन ये है कि अब वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे अगले 4 क्वेश्चंस की। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो के अंदर हम 4 से 5 क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।